वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर। क्या हम CS एग्जीक्यूटिव बिना कोई क्लासेस भी परचेस करे हम क्लियर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम यूट्यूब से पढ़कर CS के एग्ज़ाम्स देते और हम उन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें? तो हेलो गाइज़, मेरा नाम है वेदांत और स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर, जहाँ पर आज हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि हम CS एग्जीक्यूटिव फ्री में बिना कोई क्लासेस भी परचेस करे कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे सेल्फ आपको प्रिपेयर करना है, क्या सेल्फ स्टडी करनी है, पूरा जीरो से लेकर एंड तक हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने, आप अगर पढ़ोगे तो मैंने भले लिखा है कि आपको कोई भी लेक्चर्स परचेस करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, बट आप जो है जो भी एकेडमी होगी उनके आप जो नोट्स होते हैं वो आप परचेस कर सकते हो, उनके आप हैंड रिटन या फिर प्रिंटेड नोट्स वो परचेस कर सकते हो। ये चीज़ हम ना बाद में डिस्कस करने वाले हैं, बस फॉर द टाइमिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, और अगर आप नोट्स वगैरह प्रिंट करवाते हो, परचेस करते हो, तो आपको उनके नॉमिनल चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ हम डिटेल में बाद में जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर कोई यहाँ पे नया है तो मैं स्पेसिफिकली इनको बता दूँ कि मेरा नाम है वेदांत और मैं भी CS एग्जीक्यूटिव एक स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना CS एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 2 जो है वो जून 2024 में क्लियर करा है। ओके, और अभी जून 2025 में मैंने ग्रुप 1 के लिए मैंने अपीयर करा है और मेरे एग्ज़ाम्स हुए, मेरा रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, और जो ग्रुप 2 जो मैंने क्लियर करा था वो मैंने कम्प्लीटली जो है यहाँ पे सेल्फ स्टडी से ही क्लियर करा है। तो इसलिए मैं आपको आज यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ कि आप कैसे क्लियर कर सकते हो सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेसिस पे। तो अगर मैं आज का आपको बताऊँ टॉपिक, तो ये देखिए 5 टोटल टॉपिक्स है जिसमें पूरा वीडियो यहाँ पे फॉल कर रहा है। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से टीचर्स सिलेक्ट करने हैं, जो टीचर्स से आप अगर पढ़ोगे तो आप फ्री में भी जो है आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि वो फ्री में पढ़ाएंगे तो उतना अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे। तो ऐसे टीचर्स मैं आपको गाइड करूँगा कि किससे पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे नोट्स बनते हैं, फ्री लेक्चर्स से भी आप नोट्स कैसे बना सकते हो। और थर्ड टॉपिक हम बात करेंगे कि पूरा सिलेबस आपको फ्री में कैसे कवर करना है पूरा यूट्यूब से। उसके बाद सिलेबस कवर होने के बाद हम यहाँ पे रिवीजन का स्ट्रैटेजी आप देखने वाले हैं। पूरा मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे मैंने करा था। और जो लास्ट में हम देखेंगे कि लास्ट जो है स्कैनर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह से आप कैसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो है आप पूरा जो वीडियो यहाँ पे इन्हीं कैटेगरी में फॉलो करेगा, जो इन्हीं टॉपिक्स पे आज का वीडियो फॉलो करेगा। और यहाँ पे लास्ट में वीडियो एंड होने के टाइम पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ मेरे पर्सनल रिकमेंडेशंस है, कुछ ऐसा मटेरियल है जो आप परचेस कर सकते हो, ज़्यादा उसका खर्चा नहीं आएगा, बट फिर भी जो है किसी को अगर चाहिए, जैसे मैंने वो चीज़ पर्सनली परचेस वगैरह करा है तो मैं आपको वो रिकमेंड करूँगा। तो वो भी आप देखकर जो है डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ करनी है। लाइक क्या कोई मटेरियल अगर होगा प्रिंटिंग वगैरह का तो आप वो भी ले सकते हो। तो बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में, तो बने रहिए एंड तक। तो चलिए जल्दी से हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है सिलेक्टिंग टीचर्स या फिर सिलेक्टिंग बेस्ट एकेडमी या फिर बेस्ट कोचिंग जो आप जिनसे पढ़ सकते हो पर्सनली। और यहाँ पे मैं आपको जो है 1 बाय 1 एक प्रोफेसर्स के नाम बताऊँगा जिनसे मैंने पर्सनली पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे जो टीचर्स का आप नाम पढ़ रहे हो ना, ये सब मेरे पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं, मैंने खुद इनसे बहुत इन डेप्थ में पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे आज ये इनका नाम रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर है JIGL। ठीक है, JIGL की अगर हम बात करें तो आप जो है शुभम मोदी सर को प्रेफर कर सकते हो। शुभम मोदी सर यूनिक एकेडमी में पढ़ाते हैं और शुभम सर इतने अच्छा पढ़ाते हैं, वो बहुत आपको मज़ा आएगा उनसे पढ़ने में। उनका ह्यूमर वगैरह जो पढ़ाने के टाइम वो बहुत चीज़ें ना वो रिपीट करते हैं, तो रेपिटेशन से जो है हमें बहुत सारी चीज़ें पहले ही याद हो जाती है। तो आप शुभम मोदी सर से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सागर तोलानी सर है। सागर तोलानी सर JK शाह क्लासेस में पढ़ाते हैं, उनके भी रिवीजन लेक्चर्स वगैरह बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंड होते हैं, बहुत अच्छा वो डेप्थ में पढ़ाते हैं, तो आप सागर तोलानी सर भी रेफ़र कर सकते हो। और लास्टली अमित वोरा सर जो है अनअकैडमी के, आप उनसे भी लेक्चर्स आप देख सकते हो। अमित वोरा सर तो लिटरली क्लेम करते हैं कि आप अगर फर्स्ट टाइम भी उनके लेक्चर्स रिवीजन से पढ़ रहे हो तो भी आपको बहुत ही अच्छे से आप चीज़ें समझ में आने वाली है, वो भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाते हैं। तो मैं अगर आपको पर्सनली रिकमेंड करूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अमित वोरा सर और शुभम मोदी सर से फर्स्ट टाइम आप उनसे अपना सिलेबस कवर करो। उसके बाद आप जब आप रिवाइज़ करोगे ना, तो कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप सागर सर के साथ जा सकते हो। सागर सर जो JK शाह के बहुत अच्छा वो भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे JIGL के लिए तो मेरे 3 प्रोफेसर्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि ये 3 आप इनसे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको जो है JIGL पसंद आने वाला है और समझ भी आने वाला है। तो ये था JIGL के बारे में।
तो अभी हम जो है हम कंपनी लॉ की बात कर लेते हैं, जो है हमारा ग्रुप 2 का सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड पेपर जो होता है कंपनी लॉ। और देखिए कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है, और एज अ सीएस आपको इसमें मास्टरी करना तो मस्ट है। लाइक कोई भी आप कंपनी सेक्रेटरी देखोगे उनको कंपनी लॉ तो आना ही चाहिए, क्योंकि वही तो मेन हमारा बेस है। तो कंपनी लॉ आप पढ़ोगे, इसके लिए मैं आपको 3 टीचर्स यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। जो फर्स्ट जिनका नाम है वो है शिवानी मैम। शिवानी मैम पहले वीजी स्टडी आप में पढ़ाती थी विवेक गाबा सर की क्लासेस में, बट रिसेंटली उन्होंने पीडब्ल्यू ज्वाइन करा है। तो शिवानी मैम से भी आप अगर पढ़ोगे तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ही अच्छी है। लाइक वो बहुत अच्छा समझाते हैं, आप उनसे जो है अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ें समझ आने वाली है। सेकंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा नाम, यहाँ पे आप देखोगे शुभम शुक्लेजा सर का मैंने नाम मेंशन करा है। तो अगर स्टूडेंट्स को पता है यहाँ पे, लाइक आपको पता होगा, तो शुभम सर अभी के लिए जो है बहुत साल से, लाइक 2-3 साल से वो CMSL सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो हमारा ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, सिक्योरिटीज़ लॉ वगैरह। बट यहाँ पे फिर भी मैंने उनका नाम मेंशन करा है, क्योंकि इनके ना 4 साल 5 साल पुराने लेक्चर्स है, ओके, कंपनी लॉ के बेस पे। वो तब शायद वो कंपनी लॉ भी पढ़ाते थे। और शुभम सर के लेक्चर्स आज में अगर मैं कहूँ तो उनकी जो सेक्शन वाइज सीरीज़ है वो यार आज भी रिलेवेंट है। मैंने पर्सनली अभी लाइक 6 महीने पहले उनसे पढ़ा है ये कंपनी लॉ, और मुझे तो वन ऑफ द बेस्ट लगता है। लाइक उनका जो भी है ना समझाने का तरीका हो गया, वो इंटरप्रिटेशन लेवल हो गया, तो बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं। उनके नोट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप जो है शुभम सर का वही यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और थर्ड मैंने आपको यहाँ पे नाम रिकमेंड करा है, जो है दीपक गजरानी सर। दीपक गजरानी सर के उनके पर्सनल उनके खुद के क्लासेस है, और आप दीपक सर से भी पढ़ सकते हो। दीपक सर भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे कंपनी लॉ पढ़ाते हैं। कंपनी लॉ इन ब्लड उनका टैगलाइन ही है, तो इनसे भी आप पढ़ सकते हो। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप शिवानी मैम और शुभम सर, आप पार्ट ए जो है पार्ट 1 कंपनी लॉ का, वो आप पढ़ सकते हो उनसे। और पार्ट बी या फिर पार्ट 2 जो भी हमारा मीटिंग्स के रिलेटेड है, तो आप वो दीपक सर से पढ़ सकते हो। दीपक गजरानी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कंपनी लॉ के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 प्रोफेसर्स या फिर 3 टीचर्स आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो चलिए अभी हम SBIL और CAFM जो हमारे रिमेनिंग 2 पेपर्स है ग्रुप 1 में, उनकी हम बात करते हैं। तो SBIL जो ये सब्जेक्ट है, इसके लिए भी मैं आपको शुभम मोदी सर, जो मैंने JIGL में आपको रिकमेंड करा था, वो आप मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपको शुभम सर को रेफ़र करना चाहिए। शुभम मोदी सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक ये सब्जेक्ट भी उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट तरीके से जो पॉसिबल है उन्होंने पढ़ाया है। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो अमित वोरा सर, फिर से आप उनसे भी पढ़ सकते हो। अमित वोरा सर ने स्पेसिफिकली पार्ट बी जो है, पार्ट 2 आप बोलोगे तो SBIL का लेबर लॉस का पार्ट अमित वोरा सर के 28 आवर्स का एक लेक्चर है, वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। और लास्टली जो है आप अनूप जैन सर को देख सकते हो, उनकी क्लासेस है अनूप जैन सर की एकेडमी 99, या फिर उनके नाम से भी आप सर्च करोगे आपको आ जाएगा। इन्होंने भी जो है बहुत अच्छी तरीके से SBIL का जो SBIL को बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है। तो SBIL के लिए मैं आपको 3 नेम्स रिकमेंड करूँगा। मैं आपको इसमें यह रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप ना शुभम मोदी सर और अनूप जैन सर से आप ना पार्ट ए पढ़ सकते हो उनसे, और जो पार्ट बी या फिर जो पार्ट 2 जो आपका बचेगा लेबर लॉस का पार्ट, वो आप अमित वोरा सर से पढ़ लो। क्योंकि अमित वोरा सर से आप जब पढ़ोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में वो पढ़ाएंगे पहली बात, तो आपको जो है लेबर लॉस का पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आप पार्ट ए के लिए शुभम मोदी सर और अनूप जैन सर दोनों को रेफ़र कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लग रहा है जिनसे पढ़ना, तो आप इन दोनों को रेफ़र कर सकते हो। तो चलिए हम अभी CFM की बात करते हैं। CFM के लिए देखो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, CFM अकाउंट्स का सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके लिए मैं तो पर्सनली कहता हूँ कि आपको लेक्चर्स परचेस करने लेने चाहिए, ठीक है। भले यहाँ पे 5-6 हज़ार आपके जाएंगे, लाइक इंडिविजुअल आप सब्जेक्ट यहाँ पे परचेस करोगे तो, बट जो भी आप पैसे यहाँ पे लगाओगे ना, ये वर्थ रहेगा। बट फिर भी अगर आपका नहीं है बजट, अगर आप नहीं ले पा रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कुछ भी और दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अमित तालदा सर, मैं अगर गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो, और जो है ये इक्तिदार सर है अन अकेडमी के, और अमित तालदा सर जो भी है उनके तो क्लासेस ही है खुद के, ठीक है। तो आप जो है ये दोनों से भी पढ़ सकते हो। ये दोनों की आप देखोगे ना लेक्चर्स, तो वो लाइक अच्छा उन्होंने कराया है फ्री में, रिविजन्स वगैरह में भी। लाइक FM वगैरह तो आप अन अकेडमी से कर सकते हो, FM बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है। पार्ट जो हमारा CA का पार्ट है अकाउंट्स का, वो आप अमित तालदा सर से वगैरह पढ़ सकते हो, या फिर इनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो ये मुकेश सर का मैंने यहाँ पे नाम दिया ना, ये मुकेश जसवानी सर नहीं है, ये मुकेश बारिया सर है, जो JK शाह क्लासेस में पढ़ाते हैं। मैंने इनसे पढ़ा है पूरा CA और FM, और मुझे वन ऑफ द बेस्ट ये लगते हैं फॉर CFM। लाइक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा तो हुआ है पर्सनली। तो आप जो है इनके भी क्लासेस देख सकते हो, अगर आपको परचेस करना है या फिर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप ये दोनों जो सर है अन अकेडमी और ये अमित तालदा सर, तो इनसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पूरी ग्रुप 1 की, ठीक है।
ग्रुप 1 के ये चारों सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैंने आपको कवर कर दिए हैं। तो चलिए अभी हम जो है ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप 2 में जो सब्जेक्ट आता है वो है CMSL, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ लॉ। तो आप जो है CMSL के लिए पर्सनली शुभम शुक्लेजा सर को रेफ़र कर सकते हो। यार मैं शुभम सर का क्या बोलूँ, लिटरली लाइक मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगते हैं ये CMSL सब्जेक्ट के लिए। तो पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि आप डेफिनेटली आप शुभम सर के साथ जा सकते हो। उन्होंने दोनों पार्ट कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ लॉ बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इन केस अगर आपको शुभम सर से पढ़ने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है या फिर आपको लग रहा है किसी और से पढ़ना है, तो आप करण कुमार सर को भी यहाँ पे देख सकते हो। मैं उनका भी नाम रिकमेंड ज़रूर करता हूँ क्योंकि ये CACS करण कुमार सर इनका नाम है, और इन्होंने जो है सिक्योरिटीज़ लॉ का जो पार्ट है ना वो करण सर ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। लाइक मैंने आधा जो है सिक्योरिटीज़ लॉ उनसे पढ़ा है, करण कुमार सर से, और बाकी का जो भी मेरा बचता है मेजॉरिटी जो पार्ट है वो मैंने शुभम सर से पढ़ा था CMSL के लिए। और आप थर्डली यहाँ पे देखोगे तो अनूप सर है, अनूप जैन सर, उनसे भी आप पढ़ सकते हो। लाइक पहले के टाइम में अनूप जैन सर पढ़ाते थे ये सब्जेक्ट, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे लिटरली यार। मैंने इनसे पूरा टेक ओवर कोड पढ़ा था, एक चैप्टर है, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अनूप जैन सर। तो आप इन तीनों को देख सकते हो, इन तीनों के रिविजन लेक्चर्स से वगैरह आप कवर ईजिली CMSL आपका कवर कर सकते हो। चलिए अभी हम ECIPL की बात कर लेते हैं। ECIPL एक छोटा सा सब्जेक्ट मुझे लगता है, और इसके लिए आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट नेम शुभम मोदी सर का है। शुभम मोदी सर जैसे मैंने आपको पहले भी रिकमेंड करा था, JIGL, SBILL और ECIPL के लिए भी आप शुभम मोदी सर के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। उनके रिविजन लेक्चर्स बहुत ही डेप्थ में है, अच्छा पढ़ाते हैं लिटरली। आप स्पेशली ना जो IPR पार्ट है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन वगैरह, तो आप ये सब ना शुभम मोदी सर से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था। इसके बाद आप अभिजीत सर का भी आप नाम देखोगे। अभिजीत सर CS कार्ट इंडिया में पढ़ाते हैं, तो आप इनसे भी रिवीजन वगैरह से देख सकते हो। बहुत अच्छा अभिजीत सर ने भी कवर करा है पार्ट A जो है इसका ECIPL का, वो भी। और फाइनली आप अनूप जैन सर को भी रेफ़र कर सकते हो। लाइक इनका फेमा वगैरह चैप्टर्स वगैरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अनूप जैन सर ने वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये तो बात हो गई ECIPL की। अब जल्दी से टैक्स कवर कर लेते हैं। तो देखिए टैक्स तो पर्सनली मुझे थोड़ा सा टैक्स में दिक्कत आती थी, मैंने स्कोर भी बहुत कम करा था टैक्स में, बट एंड में यार लिटरली क्लियर कर दिया था, और वही मैटर करता है कि क्लियर किया था। तो अब मैंने पर्सनली विवेक गावा सर से पढ़ा था। विवेक सर बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाते हैं टैक्स, आपको लिटरली यार प्यार हो जाएगा टैक्स से, मैं लिटरली बोलता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। विवेक सर से आप कर सकते हो, विवेक सर के फ्री बैचेस वगैरह होते हैं, त्रिशूल बैचेस वगैरह, या फिर कुछ भी चलता रहता है उनका, तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं विवेक सर। उनकी विजी स्टडी आप में आप देख सकते हो। और अगर आपको विवेक सर से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, CA निशांत कुमार सर है, CA के लिए वो पढ़ाते हैं, एकाग्रता उनका मतलब वो क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। तो आई गेस मैंने सारी फैकल्टीज़ यहाँ पे कवर कर ली, सारे सब्जेक्ट्स भी हमारे CS एग्जीक्यूटिव पे कवर कर। तो चलिए हम जल्दी से हमारा सेकेंड टॉपिक पे हम आ जाते हैं, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ नोट्स। तो देखिए गाइस, नोट्स बनाना एक वन ऑफ द, हम कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं खुद सजेस्ट करता हूँ कि आप या तो खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जो कि बहुत सही होगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप किसी और के प्रिंट करवा सकते हो हैंड रिटन नोट्स, या तो आप जो है PDF से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कोई टैबलेट या फिर कोई एक अल्टरनेट डिवाइस अवेलेबल है, मोबाइल वगैरह, तो आप उनसे भी नोट्स से पढ़ सकते हो। बट मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप नोट्स ही बना लो, या फिर आप किसी के प्रिंट करवा लो, वो भी आप कर सकते हो। और लेक्चर्स आप देखते टाइम वो नोट्स को आप सामने रखो, या फिर आप अगर बना रहे हो नोट्स तो फिर आप तो लिटरली आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो देखो, मैंने आधी चीज़ें लिखी है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये ना शुभम शुक्लेजा सर के नोट्स है, 4 years अगो के नोट्स है, और इसमें बहुत अच्छा सर जब पढ़ाते थे ना, तब काफ़ी हद तक 1 या फिर 2 पेजेस में पूरा जो है सेक्शन यहाँ पे वो समराइज़ कर देते थे, क्या क्या चीज़ें सेक्शन में है, वैसे वो चार्ट फॉर्म या फिर कुछ भी हो गया पैराग्राफ फॉर्म में वो लिख के देते थे। तो मैंने तो देखो मैंने तो वही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे उतार दिया अपने नोटबुक में, जैसे ये चल रहा है ना ये टेबल, वैसे ही मैंने देखो आप यहाँ पे बनाया है अपना खुद का। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो कोई पढ़ा रहा है टीचर, तो आप उनसे ही नोट्स आप अपने कॉपी में यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप नीचे मैं आपको दिखाऊँ, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे भी आप देखोगे ना, हाँ ये देखो यार, ये भी शुभम सर का ही है, न्यूमोनिक्स लाइक मेमोरी टेक्निक। यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे आप याद वगैरह कर सकते हो सेक्शन, तो मैंने तो ये नोटबुक में ये भी लिख लिया था कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो वो चीज़ है कि मैं PDF से कैसे पढ़ना होता है, मैंने PDF से भी पढ़ा है, ये हाईलाइट वगैरह आप देख रहे हो ना, तो आप ये PDF से भी पढ़ सकते हो। या फिर आप ये देखोगे ना, तो ये है शिवानी मैम के नोट्स है, तो शिवानी मैम भी ऐसे चार्ट नोट से पढ़ाते हैं, तो वो भी मैंने अपने नोटबुक में उतार लिए चीज़। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप लेक्चर्स के टाइम ही लिखो तो अच्छा रहेगा। या फिर आप ये देखो,
मैंने ये ना प्रिंट करवाया है, ये कंपनी लॉ के नोट्स हैं और ये ECIPL के नोट्स है साइड में। तो ऐसे मैं पर्टिकुलरली रिवीजन देखते टाइम खुद ऐसे नोट्स में मार्किंग वगैरह करके पढ़ता था, या फिर आप किसी के नोट्स प्रिंट करवाओगे तो आप ऐसे हाईलाइट वगैरह करके भी लाइक नोट्स आप बना सकते हो, आप उससे पढ़ सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप या तो खुद नोट्स बना लो, बहुत अच्छा होगा, रिवीजन में भी बहुत काम आएगा, या फिर आप किसी और के प्रिंट करवा लो, वही सही रहेगा, क्योंकि PDF से पढ़ना थोड़ा सा लाइक दिक्कत हो जाती है। तो आप यही कर सकते हो, लेक्चर्स आप देखो, उसके साथ आप नोट्स बनाओ, या फिर आप जो है किसी और के ही प्रिंट करवा लो या फिर बुक मंगवा लो। तो आप ये भी जो है फॉलो कर सकते हो। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, जो है कंप्लीशन ऑफ सिलेबस या फिर आपके जो भी लेक्चर्स होंगे वो। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सेट करा है, जिसमें आप देखोगे कि आपके जो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स है ना, इसमें जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उसके 4 मंथ्स में आपको पूरा सिलेबस है जो है आपको कंप्लीट कर लेना है, या फिर जो भी आपके लेक्चर्स होंगे जो रिवीजन से आप सब सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको वो कंप्लीट कर लेना है। देखिए ऐसा है कि आप यहाँ पे रिवीजन से कर रहे हो, मैराथन से पढ़ रहे हो, तो इसीलिए आपको 4 मंथ्स इनफ हो जाएंगे, कि क्योंकि आप ऐसे देखोगे ना तो वैसे भी मैराथन्स में जो है थोड़ा शॉर्ट में और फास्ट पढ़ाते हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर लेक्चर्स। तो आपको 4 मंथ्स में आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम से 3 मंथ्स पहले की जो होते हैं 3 मंथ्स पहले, तो आप वहाँ पे रिवीजन जो है अच्छे से कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात करें कि जब आप ये 4 मंथ्स में आप प्रिपेयर करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो आपको क्या करना है कि मॉड्यूल जो है हमारा, जो हमें मॉड्यूल मिलते हैं, तो आपको मॉड्यूल की पूरी एक रीडिंग एटलीस्ट इसमें कर लेनी है इन 4 मंथ्स में, ठीक है। मॉड्यूल आप जब रीड करोगे तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी कि कुछ चीज़ नहीं है या फिर कुछ चीज़ आपने लेक्चर्स में आपके कवर नहीं है, तो फिर आपको वो भी जो है आप मार्क कर सकते हो कि अच्छा ये मॉड्यूल में है बट मैंने नहीं लिखा है, या फिर यहाँ पे मुझे नहीं पढ़ाया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ किसी और प्रोफेसर से आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कोई अमेंडमेंट लेक्चर होगा 5-6 महीने पुराना, किसी प्रोफेसर वगैरह अपलोड करते रहते, तो आप ना वो अमेंडमेंट लेक्चर भी कवर कर सकते हो। अमेंडमेंट लेक्चर आप कवर करोगे बहुत सही होगा, क्योंकि जो भी अटेम्प्ट आता है आपका, जो भी एग्ज़ाम आएगा, तो उसके 6 मंथ्स पहले वगैरह की जो भी चीज़ें लेटेस्ट होंगी वो आप कवर्स कर सकते हो। बहुत प्रोफेसर्स ऐसे अमेंडमेंट लेक्चर डाल देते हैं यूट्यूब पे। उसके बाद आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि आपके पास कोई भी नोट्स अवेलेबल है, समराइज्ड फॉर्म में है तो बहुत बढ़िया है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं या फिर कोई प्रिंट करवाए तो उसमें मार्किंग्स वगैरह डन है, तो आपको वो इंश्योर करना है कि आपके पास अभी नोट्स है। 4 मंथ्स जो भी गैप हुआ है आपने प्रिपेयर करा है, उसके एंड में आपके पास नोट्स होने चाहिए कि खुद के, ठीक है। और फाइनली आपको ये इंश्योर करना है कि कुछ भी पेंडिंग नहीं है। देखिए आपको पूरा 100% सिलेबस कवर करके ही जाना है पेपर में, भले आप रिवीजन से कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने अपना खुद का एक एग्जांपल दिया है, आप देखोगे ना, ये मैं शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ रहा था और इसमें ये टॉपिक्स है ना जो भी मैंने लिख के दिया है, ये रिवीजन लेक्चर में नहीं कवर था, तो मैंने ये चीज़ लिख ली कि अच्छा मुझे जो है ये चीज़ खुद से कवर करनी है, और यहाँ पे मेरे पास किसी और का मतलब लाइक क्लासेस में खुद किसी और के देख सकता हूँ, या फिर मुझे ये सेल्फ प्रिपेयर करना है। तो मैंने ये चीज़ तो कंफर्म कर ली थी कि अच्छा ये नहीं है मेरे पास, या मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो मुझे सेल्फ पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यार, आप फ्री में पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, तो आपको वो उससे डरना नहीं है, या तो आप खुद उसको सेल्फ पढ़ो, या फिर आप किसी और प्रोफेसर को ढूंढो जो आपके वो टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं जो मॉड्यूल में है बट आपको कवर अब तक नहीं कर पाए हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ आप इंश्योर कर सकते हो कि कंप्लीशन कैसे करना है सिलेबस। तो चलिए अभी हम 4th टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो है रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पढ़ के, तब आपको जो है एग्ज़ाम के 3 मंथ्स पहले एटलीस्ट आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और जब आप रिवाइज़ करोगे तो देखिए सबसे पहले अगर आपने देखो यूट्यूब से फ्री में पढ़ा है, मैराथन्स रिवीजन से पढ़ा है, तो अभी आपको क्या करना है, लाइक जो 5 सब्जेक्ट है, जो 5 लॉज है हमारे, जो है JIGL है, कंपनी लॉ है, SBILL है, फिर उसके बाद CMSL और ECIPL, ये 5 सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है इस सीक्वेंस में पर्टिकुलरली आपको रिवाइज़ करना है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मैंने इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा है पर्टिकुलरली कि आप JIGL में BNSS सब्जेक्ट है वो आप कर सकते हो, कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स बोर्ड कंपोजिशन आप वो पहले कर सकते हो, SBILL में आप FSO जो है फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ना है, आपका रिवीजन ऐसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि आपको सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, जैसे एग्जांपल देखो आप, फिर से मैंने वो दिया है कि आप JIGL में कॉन्स्टिट्यूशन उठा लो, फिर आप जो है कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल जो चैप्टर बहुत बड़ा है वो आप कर सकते हो, फिर आप बिज़नेस कोलैबोरेशन SBILL का उठा सकते हो।
उसके बाद जो है ये जब आपका हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट, इसके बाद आप लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको कवर करना है। लीस्ट इंपॉर्टेंट में आप देखोगे तो JIGL में IT एक्ट आप देख सकते हो, कंपनी लॉ में चार्जेस चैप्टर है, फिर SBILL में थोड़ा MSME चैप्टर है। इसको आप आइडेंटिफाई करो। पहली बात तो आप ये कैसे कर सकते हो आइडेंटिफाई कि कौन सा इंपॉर्टेंट है वगैरह, आप उसका प्रीवियस ईयर वेटेज उठा लो, कौन सा वेटेज वगैरह है वो आप एक बार ही देख सकते हो, या फिर आप जब भी पढ़ोगे ना तो आपको सर बता देंगे, या फिर जो मेरे प्रोफेसर है, टीचर है, वो बता देंगे कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस पर जो है क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पर्टिकुलरली देखोगे आप तो CAFM और टैक्स के लिए ना आपको जो आपने ओरिजिनल सीक्वेंस में पढ़ा है ना, जैसे CAFM में कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में सर स्टार्ट करते, कोई चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं करता, तो आप उसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है। जैसे CAFM में कोई ना इशू ऑफ शेयर्स या फिर वो चीज़ पढ़ाते हैं तो आप वो स्टार्ट कर सकते हो। टैक्स में कोई जो भी चैप्टर फर्स्ट उठाता है सीक्वेंस में वगैरह जो भी हो, तो आप वो उठा सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तो आपके पास जो हैंड रिटन नोट्स या प्रिंटेड नोट्स जो आपके बने रहेंगे ना, या फिर प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है, आपको उसमें से पढ़ना है। आपको नई चीज़ें ज़्यादा नहीं उठानी, किसी और के नोट्स नहीं उठाने हैं रिवीजन के टाइम, आपको खुद के सेल्फ नोट्स ही देने हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास प्रिंटेड नोट्स आपने मंगवाए हैं तो आपको उनसे पढ़ना है। और आपके पास एक बोनस चीज़ क्या रहती है कि ना एग्ज़ाम्स के दिनों में आपको ना सर वगैरह जो भी प्रोफेसर है ऐसे ना 1 शॉट रिविजन्स या फिर मैराथॉन्स वगैरह लेके आते हैं, जिसमें लाइक ऐसे 200 कॉन्सेप्ट वगैरह कवर होते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, आपको उससे भी डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो मैंने आपको बोनस टिप अभी जस्ट दी, तो आप ये भी कर सकते हो कि किसी के 200 कॉन्सेप्ट्स वगैरह ऐसे ना प्रोफेसर्स ऐसे लेके आते हैं उनकी सीरीज़ की, आप ये टॉप 200 कॉन्सेप्ट, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैठ के पूरा ही देख लो, बट हाँ आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो कि लाइक कोई टॉपिक है जो आपका छूट गया हो, या फिर जो मॉड्यूल में है और आपका कवर्ड नहीं है, तो आप वो है, इसके लिए आपको ना ये चीज़ हेल्प करेगी, इसलिए मैंने इसको बोनस टिप लाइक ऐसे दिया है। और फाइनली अगर बात करें तो आपको रिवीजन में ये इंश्योर करना है कि लाइक यार आपके से कम आपके 2 रिविजन्स पूरे इन 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में होने चाहिए, क्योंकि आप देखो रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस भले कैसे भी कवर करोगे, या फिर आप जितना भी पढ़ के जा रहे हो, जितना भी आप कवर कर रहे हो ना, एटलीस्ट आपने उतना तो चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास उतना ही है, आप ऑलरेडी थोड़ा सा कम पढ़ रहे हो। मैं खुद मानता हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें ना मॉड्यूल जितना तो कवर नहीं हो पाता, बट ऐसा ना 80-90% आपका कवर हो जाता है, तो आपको जितना भी कवर करा है आपने, आपको इंश्योर करना है कि यार उतना तो आप अच्छे से पढ़ लो, उतना तो रिवाइज कर ही लो। ठीक है, तो ये था सब रिवीजन के बारे में। तो आप ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं जब भी आप रिवीजन स्ट्रैटेजी आप रिवीजन स्टार्ट करोगे। तो अभी वीडियो की लास्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, जो कि है सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर स्कैनर्स वगैरह कैसे आपको देखना है, वो चीज़ अभी हम समझते हैं। अभी आपका जो है मैं जैसे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके रिविजन्स भी डन हो गए, आपका सिलेबस भी हो गया है, तो अभी जो है आपको ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, जो भी चैप्टर में आप जब पढ़ते हो, जो आपको प्रोफेसर टीचर बताते हैं कि ये चीज़ ना बहुत एक्सपेक्टेड है कि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको वो चीज़ ना ट्राई करना है कि आप मेमोराइज़ करो। 6 to 7 पॉइंट्स और आपको उस चीज़ के एटलीस्ट याद हो जानी चाहिए, और ना सेफर साइड 6 to 7 पॉइंट्स आप याद कर लोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स को लिटरली याद करना है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको स्कैनर्स ऐसा होता है कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स को मैं जानता हूँ जो आपको फ्री में जो है स्कैनर्स का लिंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, PDF फॉर्म में होते हैं स्कैनर्स, डिजिटल फॉर्म में, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। 6 मंथ्स या फिर 1 साल वगैरह वो ओल्ड होते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस स्कैनर चाहिए। तो स्कैनर में आपको एक ना रफ आइडिया मिल जाती है कि कौन से क्वेश्चन वगैरह एक्सपेक्टेड होते हैं, और केस स्टडीज़ आपको मिल जाती है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्कैनर से एक फ्री फॉर्म में आपको मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा वो चीज़ मुझे लगता है, आप स्कैनर भी उठा सकते हो। उसके बाद आपको ना स्कैनर या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर से ना वगैरह आपको उठा के क्वेश्चंस उठाने हैं, और आपको मॉक अपना खुद के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना है कि आपको ना वो क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको अपने हिसाब से क्वेश्चंस डालने हैं कि आपको जो लग रहा है कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा ना आप पेपर बना लो। आपको 15-20 क्वेश्चंस का एक ऐसा मॉक पेपर बना लो, और फिर आप उसको खुद अपीयर करो, सेल्फ से पढ़ो। ठीक है, आप मतलब पढ़ के आ रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, आपको ना रिटर्न लिखना है कि वो चीज़ आप कॉपी में वो अटेम्प्ट करो कि आप लाइक ऐसे पेपर दे रहे हो। 1.5 घंटा 2 घंटे में आप ट्राई कर सकते हो ऐसे मॉक टेस्ट देने के खुद का। आप अभी फ्री में पढ़ रहे हो तो आपको कोई लाइक इवैल्यूएट करने के लिए नहीं है, आपको खुद देखना पड़ेगा कि कैसे क्या है, इसलिए मैं आपको आगे बताऊंगा ये चीज़ क्या है। तो देखिए, और फाइनली आपको ये चीज़ प्रैक्टिस ऐसे करना है आंसर राइटिंग कि आपको पहले तो देखो सोल्यूशन नहीं देखना है जब आप लिखते हो। बहुत चीज़ ऐसे करते हैं ना बच्चे की 2-3 पॉइंट हो गई तो आप देखने लग जाते कि क्या था आगे का पॉइंट, ऐसा नहीं करना है। पूरा आप आंसर लिख लो, आपके जो भी क्वेश्चन है 10-15, उसके बाद आप सेल्फ इवैल्यूएट करो।
आप जब सेल्फ इवैल्यूएट करोगे तो आपको ये चीज़ देखना है कि आपका आंसर ना 30 to 40% आपके ओरिजिनल आंसर से मैच होना चाहिए। लाइक की वर्ड्स या फिर जो भी चीज़ है वो मैच करना चाहिए आंसर। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ पूरा 100% लाइक मैच हो जाए, बट की वर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए। 30 to 40% अगर वो मैच हो रहा है ना आपका आंसर गाइडलाइन आंसर या फिर स्कैनर से, तो वो बहुत अच्छी बात है, आप वो चीज़ कर सकते हो ऐसा, ठीक है। और फाइनली ये देखो, आप अगर आप स्कैनर देखोगे उसका फ़ायदा क्या है कि देखो ये ना December 24 का क्वेश्चन है लेबर लॉज में। इसमें यहाँ पे देखो आप ये क्वेश्चन और ये स्कैनर में जो दिया है ये क्वेश्चन, ये लिटरली सेम टू सेम आया है December 24 के पेपर में। तो आप जब स्कैनर उठाओगे ना तो ये भी आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, तो एक आपके लिए फ़ायदे की बात है। तो फाइनली हम अभी वीडियो के एंड की तरफ आ गए हैं। कुछ मेरे रिकमेंडेशंस हैं, आप उनको सुन सकते हो और इसके बाद जो है हम वीडियो एंड कर देंगे। तो रिकमेंडेशंस में देखो, सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर सकते हो फ्री में आप कवर कर सकते हो ना, तो आपको उतना फ्री में कवर करना है, ठीक है। इस पॉइंट पे ना मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आता है जो 3 इडियट्स मूवी में है। वो ना जो होता है ना रैंचो, वो उस मतलब एक जो बच्चा होता है वहाँ पे उसको बता रहा होता है कि अगर तेरे पास पढ़ने के लिए स्कूल के लिए पैसे नहीं है तो उसके लिए आपको पैसे नहीं लगते, आपको ना यूनिफॉर्म लगता है। लाइक वो डायलॉग अगर आपको क्लिक कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, पर उसमें वो लिटरली बताता है कि आपको पढ़ने के लिए स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं, यूनिफॉर्म लग रहा है। तो यहाँ पे तो आपको यूनिफॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है, लिटरली आपके पास लेक्चर्स का एक्सेस है यार, आप रिवीजन से वगैरह पढ़ सकते हो। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हो आप। यूट्यूब में बहुत कंटेंट है, लाइक पूरा समंदर है कंटेंट में, आप सब चीज़ें यूट्यूब से फ्री में पढ़ कर निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ परचेसिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको। कंपनी लॉ का सबसे पहले आप देख सकते हो, बैरेक्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंपनी लॉ का बैरेक्ट खुद खरीद सकते हो, बहुत अच्छा एक आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बैरेक्ट में अगर आप लोगे तो। आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। वो कैसे पढ़ना होता है वो बाद में कभी आपको बताऊंगा कि बैरेक्ट कैसे रेफ़र करते हैं, पर कंपनी लॉ का आप बैरेक्ट अगर ख़रीद लोगे तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए होगा। उसके बाद ना आप यूनिक एकेडमी के हैंड रिटन नोट्स रेफ़र कर सकते हो। देखिए यार, ये पेड प्रमोशन नहीं है, बट यूनिक एकेडमी के हैंड रिटन नोट्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कंसाइज फॉर्म में दिया है उन्होंने, तो आप वो पढ़ सकते हो, हैंड रिटन नोट्स वो आप रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद आप टैक्समैन के जो है स्कैनर्स आप देख सकते हो, स्कैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट एक मुझे लगता है हो जाता है, और आप PDF से पढ़ने से अच्छा है कि आप उनका 400 to 500 रुपीज़ में उनका स्कैनर आता है, तो वो भी आप परचेज जो है कर सकते हो। फाइनली आपको अगर लग रहा है आप टेस्ट सीरीज़ अगर आपको लेना है तो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने रैंकर्स वेव का मेंशन करा है नाम, आप उनसे देख सकते हो। लाइक मैंने जितना सुना है ना, नेहा पटेल मैम उनके बहुत अच्छे हैं ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह, तो वो भी आप अगर आपको चाहे तो ले सकते हो। वैसे मैंने तो नहीं लिया था, बट फिर भी रिकमेंडेड है कि आप देख सकते हो। और फाइनली जो है आप ना प्रिंटेड नोट्स किसी के आपको चाहिए तो वो आप प्रिंट करवा सकते हो। दुष्यंत जैन सर के वगैरह नोट्स मैंने देखे, बहुत अच्छे हैं, वो भी आप प्रिंट करवा सकते हो ग्रुप 1 के। शुभम शुक्लिया सर के भी आप नोट्स जो है वो भी देख सकते हो, वो भी आपको प्रिंट करवा सकते हो। फाइनली ये कुछ चीज़ें थी जो आप परचेस कर सकते हो, जिसमें आप थोड़े से इन्वेस्ट करोगे पैसे तो कोई वेस्ट नहीं जाएंगे, आप इतना भी करोगे तो बहुत इनफ है, ठीक है। फाइनली यार देखो, फ्री में हो सकता है, मैंने लिटरली पढ़ा है और मैंने खुद अच्छे मार्क्स वगैरह लेके आया हूँ मैं, तो आप भी पढ़ो फ्री में। अगर आपके पास नहीं है रिसोर्सेज तो आप फ्री में पढ़ सकते हो, क्लियर हो सकता है CS एग्जीक्यूटिव, ओके। फाइनली इसी पॉइंट पे हम वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगा है तो आप दोस्तों में शेयर करिए, जिनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो वो भी ये देख पाए, ओके।